guys, how are you all? So hopefully all are doing well and a very happy 2023 to all my subscribers and viewers. ये साल 2023 आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ हो, मंगलमय हो। आप लोगों को इसमें सफलता मिले, सक्सेस मिले, अचीवमेंट हासिल करो, हेल्थी रहो, वेल्दी रहो, हैप्पी रहो। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं, इस विशेष के साथ ही स्टार्ट करते हैं आज की ये रीडिंग। नए साल की ये फर्स्ट रीडिंग स्टार्ट करते हैं अपने चैनल पे 2023 की। ठीक है, और आज चलिए आज की रीडिंग में जानते ना कि 2023 है ये। अब तो 2023 में अब ये जानते हैं कि क्या आप लोगों की शादी 2023 में हो पाएगी। ठीक है गाइस, तो आज इस रीडिंग में ये जानते हैं कि चलिए कि आप लोगों की शादी के 2023 में हो पाएगी। अब ये आप चाहे सिंगल हैं, चाहे कमिटेड रिलेशन में हैं, ठीक है, चाहे नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में है, ठीक है, या अपने पार्टनर की, ठीक है, तो अपनी सिचुएशन देख लीजिएगा, या किसी से पर्टिकुलर कोई क्रश है आपका, ठीक है, या आपका कोई स्पेसिफिक पर्सन है। तो चलिए जानते हैं कि क्या आपकी शादी आपके पार्टनर से हो पाएगी। ठीक है, आपके दिल में कोई पर्सन है जिससे आप शादी करना चाहते हैं। ठीक है, तो आज ये जानते हैं कि क्या आपकी शादी 2023 में हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, इस साल हो पाएगी या नहीं। चाहे वो आपके किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में जानना चाह रहे हो, या सिंगल हो तो इन जनरल जानना चाह रहे हो, ठीक है, या आपकी लाइफ में कोई हो, ठीक है, या किसी पे आपको क्रश हो या आपको किसी पे क्रश हो। ठीक है, तो यही जानते हैं आज की रीडिंग में कि आप लोगों की शादी 2023 में हो पाएगी इस साल में। ठीक है, और इसमें थोड़े से ये भी जान लेंगे कि ठीक है आपके पार्टनर्स की डिटेलिंग, ठीक है, कि आपके पार्टनर क्या करते होंगे या उनकी सिचुएशन। ठीक है, चलिए गॉड यूनिवर्स एंजल अनफोल्ड कीजिए। एंड गाइस दीज आर जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग, सो इट मे और मे नॉट रेजोनेट विद एवरीबडी, सो प्लीज कीप एन ओपन माइंड। एंड गाइस दीज आर टाइमलेस रीडिंग, सो यू कैन वॉच इट एट एनी टाइम। जब भी ये रीडिंग आपके सामने आती है आपको इससे कुछ ना कुछ गाइडेंस और क्लियरिटीज और हेल्प ज़रूर मिलेगी और आपसे रेजोनेट ज़रूर होगी। एंड गाइस दीज आर एनर्जी बेस्ड रीडिंग, सो एनीबडी एंड एवरीबडी कैन वॉच। ठीक है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जेंडर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, या साइन या ज़ोडिएक रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि इस साइन वाले या इस ज़ोडिएक वाले ही देख सकते हैं, या मेल या फीमेल ही देख सकते हैं। ये एनर्जी बेस्ड रीडिंग होती है, तो सभी देख सकते हैं इसे और हर सिचुएशन के लोग देख सकते हैं। ठीक है, और आज की रीडिंग तो ऑब्वियस है, जिनकी शादी अभी नहीं हुई है, सिंगल होगी, सिंगल या कमिटेड रिलेशन वाले, या जिनको किसी पे क्रश है, किसी का इन पे क्रश है। तो ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि क्या आपकी शादी 2023 में हो पाएगी, ठीक है, या नहीं हो पाएगी इस साल। आपकी गॉड आपको ब्लेस करेंगे 2023 में शादी या नहीं। प्लीज़ होली स्पिरिट एंजल यूनिवर्स अनफोल्ड कीजिए कि क्या मेरे व्यूवर्स की शादी इस साल हो पाएगी, 2023 में हो पाएगी। यूनिवर्स एंजल प्लीज़ अनफोल्ड कीजिए कि मेरे व्यूवर्स की शादी 2023 में हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। प्लीज़ गाइस यूनिवर्स एंजल्स अनफोल्ड कीजिए कि मेरे व्यूवर्स की शादी 2023 में हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, कब होगी 2023 में। अनफोल्ड कीजिए गाइस यूनिवर्स। चलिए फर्स्ट कार्ड वी हैव ये तेरे ही बेरुखी दिल को जलाने लगी, दिलरुबा तुम मुझे नखरे दिखाने लगी, छोड़ो भी छोड़ो सनम जुदा अपनी छोड़ो सनम। देखा, गाना मैं गा रही हूँ ना और कार्ड भी निकल के आ रहे हैं। बिल्कुल, क्या बात है गाइस, आप अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं अपने पार्टनर से, या लड़ाई वड़ाई हो रखी है या टूट गया है। चलिए कुछ भी सिचुएशन हो वो तो हर इंडिविजुअल पर्सन की होती है। तो आपके पार्टनर चाह रहे हैं कि उन्हें माफ़ कर दें, या मान जाएं आप, या रूठे ना उनसे, या बात करें उनसे। तो कार्ड भी वही निकल गया है, मेरे मुंह पे गाना भी वही आया। फिर मैंने कार्ड देखा ना, देखिए बॉटम ऑफ द डेक 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो कहीं ना कहीं आप एक्सप्रेसिव नहीं हो रखे, या अपनी फीलिंग्स को छुपा के वो हाइड करके रखे, या किसी से अपनी
एफर्ट्स नहीं कर रहे हैं लव लाइफ में, चाहे सिंगल है चाहे कमिटेड रिलेशन में है, ठीक है। बट विश है आपकी शादी की, कि आपकी शादी हो जाए 2023 में। अब आप सिंगल है या रिलेशन में है या कांटेक्ट में है या नो कांटेक्ट में वो, ठीक है। अब चाहते तो हैं, डिसाइड तो कर रखा है, लेकिन थोड़े सैड भी हैं, थोड़ी सैडनेस में भी है, ग्रीफ में भी है, पेन में भी है, बर्डन में भी है। मे बी आप लोगों के पार्टनर आपसे कांटेक्ट में नहीं है, या सेपरेशन है, या लड़ाई है, या नहीं हो पा रही है। अगर सब कुछ ठीक भी चल रहा है तो मे बी अपने पार्टनर से आपकी शादी हो नहीं पा रही है, लेकिन आप चाहते हैं शादी करना अपने पार्टनर से और उस पर एफर्ट करना उसके लिए, है ना। हाँ देखिए, शादी का भी कार्ड निकल आया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। तो हैप्पी रहिए। तो अभी 2023 है, चलिए बीत गया बीत गया, ठीक है। जो साल बीत गया, अब ये 2023 में हैप्पी हो जाइए और इसकी बिल्कुल हैप्पी हैप्पी रह करके पूरा साल निकालिए और अपनी सक्सेस अचीवमेंट पे ध्यान दीजिए और हैप्पी रहिए। हैप्पी रहोगे ना तो सारी चीज़ें एकदम फटाफट मिलती है। देखिए सारी चीज़ें एकदम फटाफट मिलेंगी, विक्ट्री मिलेगी, सक्सेस मिलेगा, जो चाहोगे वो मिलेगा, बस हैप्पी रहो, ठीक है। 6 ऑफ वैंड्स एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। मैंने कहा ना, ऐसे मत रहो, दुखी मत रहो, टेंशन में मत रहो, वरीज पेन एंजाइटीज में मत रहो, ठीक है, वरना ना सारी चीज़ें ऑब्स्टैक हो जाती है, कुछ भी चाह रहे हो आप ना लाइफ में। एंड क्वीन ऑफ वैंड्स, ओ क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो मेरे बहुत से व्यूअर्स में लिब्रा भी हो सकते हैं, लिब्रा, एक्वेरियस या जेमिनी। ये देखिए वापस से स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, तो बहुत सारे मेरे व्यूअर्स लिब्रा, एक्वेरियस या जेमिनी हो सकते हैं। कुछ फायर साइन वाले भी हो सकते हैं, लियो, सैजिटेरियस, एरीज, कुछ और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। 6 ऑफ पेंटिकल्स, एरीज हो सकते हैं, लियोज हो सकते हैं। पेज ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस अगेन। एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स, वर्गो, कैप्रिकॉन, टॉरस और कैप्रिकॉन। किंग ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। तो साइंस तो सभी आ गए यहाँ पे, ज़ोडिएक साइन, ठीक है। सबसे ज़्यादा एयर साइन और फायर साइन है, वाटर साइन कम है इसमें, तो ठीक है। एयर, पाइसेस, ये सब ये कार्ड है, तो साइन सभी है इंक्लूड, ठीक है। तो आप लोग हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, अगर आप कमिटेड रिलेशन में हैं तो इस ज़ोडिएक साइन के, ठीक है। और सिंगल है तो आप लोग हो सकते हैं, या फिर आपके लिए पार्टनर जिनसे आपकी शादी होगी ना वो हो सकते हैं, ठीक है। तो कहीं शादी की बात चल रही हो, ठीक है, अगर सिंगल है भी तो, या फिर कोई प्रपोज करने वाला हो या कोई लव ऑफर मिल जाए आपको, तो वो इस ज़ोडिएक साइन का हो सकता है, ठीक है। और कमिटेड रिलेशन वाले हैं या अपने पार्टनर से नो कांटेक्ट, या उनका कुछ भी सिचुएशन है, मतलब स्पेसिफिक बंदा है उनके मन में कोई ना कोई, तो उनके साइन ये हो सकते हैं, उनके या उनके पार्टनर के, ठीक है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं थोड़ी आपकी सिचुएशंस की, उसके बाद बताएंगे कि आपकी शादी 2023 में हो पाएगी या नहीं हो पाएगी गाइस, ठीक है। तो गाइस अभी तो आप बहुत ज़्यादा वो हो रखे हैं, इनडिसाइसिव हो रखे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा फियर में है, वरीज में है, पेन में है, कॉन्फ्लिक्ट्स आए दिन आपको फेस करना पड़ता है, बैलेंस कर रहे हो अपनी लाइफ में, ठीक है। अपने आपको अपनी लव लाइफ में भी बैलेंस करना पड़ता है, ठीक है। अगर रिलेशन में है या, ठीक है, या नो कांटेक्ट या कुछ भी हो रखा है, अगर मतलब है कोई पर्सन आपकी लाइफ में पहले से या कमिटेड रिलेशन में, उसके साथ चाहे कमिटेड हो या चाहे नो कांटेक्ट हो, चाहे सेपरेशन हो, चाहे ब्रेकअप हो, ठीक है। तो काफ़ी बैलेंस करना पड़ता है आपको, ठीक है। और नहीं तो आपको अपनी करियर लाइफ में भी, ठीक है, करियर लाइफ में भी या सोशल लाइफ में, फैमिली लाइफ में, ओवरऑल एरियाज में काफ़ी बैटल्स करने पड़ते हैं, मतलब इन द सेंस कि आपको काफ़ी बैलेंस करना पड़ता है। कहीं ना कहीं से आपको कोई ना कोई ऑब्स्टेकल्स होती रहती है, कोई ना कोई आपके अगेंस्ट में हो जाता है, कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं से आपके लिए कुछ ना कुछ इश्यूज कोई ना कोई क्रिएट कर ही देता है। तो आपको काफ़ी बैलेंस करना पड़ता है अपनी लाइफ में हर तरह से, ठीक है, हर एरियाज को, ठीक है। और आप इस वजह से काफ़ी वरीज, टेंशन, एंजाइटीज़ में भी रहते हैं कि आपको इतना बर्डन है अपने आपके ओवरऑल एरियाज़ में,
और आपको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई इशू फेस करना पड़ता है या कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर ही देता है आप लोगों के लिए आपकी लाइफ में। तो आपको वो चीज़ें ठीक करनी पड़ती है, बैलेंस करना पड़ता है या अपने आप का बचाव करना पड़ता है, अपना स्टैंड लेना पड़ता है आपको। स्टैंड लेना पड़ता है अपने आपको अपना, और आप इंडिसाइसिव हो जाते हैं फिर, ठीक है, ऐसी एनर्जीज में आ जाते हैं, ठीक है, कि क्या करना है, शादी करूँ नहीं करूँ, किससे करूँ, कब होगी होगी नहीं होगी, क्योंकि मैं भी पार्टनर भी है आपका, तो पार्टनर से भी अभी आपकी हो नहीं पा रही होगी, ठीक है, कमिटेड रिलेशन में सब कुछ बढ़िया भी चल रहा है अगर जिनका, तो भी उनकी ना बात नहीं हो पा रही अपने पार्टनर से, मतलब शादी से रिलेटेड, ठीक है, अभी कुछ शादी से रिलेटेड, तो इस वजह से भी आप लोग इस एनर्जीज में हैं, ठीक है, और आप लोग अपने पार्टनर से कमिटमेंट की बात करते होंगे या शादी की, तो वहाँ से भी आपको बैलेंस करना पड़ता होगा या उनके आगे भी स्टैंड लेना पड़ता होगा, ठीक है, या उनसे भी बहस हो जाती होगी। और नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन वाले तो ऑब्वियस कि उनको तो हो ही रखी होगी वरीज, एंजाइटीज, टेंशन इस वगैरह से, ठीक है, और वो इंडिसाइसिव हो रखे होंगे कि क्या होगा, मेरी इस पार्टनर से शादी होगी या नहीं, क्योंकि सिचुएशन तो ये हो रखी है, ठीक है, और आप लोग भी, और नहीं तो ये चीज़ नहीं है तो करियर में भी आपको बैलेंस नहीं होगा अभी, ठीक है, तो आप करियर को भी बैलेंस करना चाहते हैं अपनी, और ओवरऑल लाइफ एरियाज़ को भी, ठीक है, फैमिली लाइफ को, ठीक है, या फैमिली से भी आपकी शादी, अगर आप मान लीजिए किसी कमिटेड रिलेशन में किसी पर्टिकुलर बंदे से शादी करना चाहते हैं, तो मे बी फैमिली से भी रजामंदी ना मिल रही हो आपको, चाहे आपके पार्टनर की फैमिली से या आपकी फैमिली से या दोनों की फैमिली से, वहाँ पे भी तो आपको फिर अपने स्टैंड लेने पड़ रहे हैं, वहाँ पे भी मतलब बैलेंस करना पड़ रहा है, मनाना पड़ रहा है सबको, ठीक है, और फिर काफ़ी ये चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, तो आप इस वजह से भी है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, हो पाएगी या नहीं हो पाएगी शादी, तो उस वजह से भी काफ़ी वरीज में रहते हैं, टेंशन, इंडिसाइसिव रहते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है, अपनी स्ट्रेंथ में रहना है, पावर में रहना है, नॉलेज में रहना है, विजडम, ठीक है, गेन करनी है, सक्सेस तो मिलेगी आपको, विक्ट्री मिलेगी, ठीक है, अपना स्टैंड लेते रहिए, बैलेंस करते रहिए, प्यार से रहिए, और अपना प्यार से अपनी बातें अपनी रखिए, चाहे पार्टनर से है या चाहे फिर पार्टनर के घर वाले भी हैं, दोनों, तो दोनों जन अपने अपने घर वालों से आराम से प्यार से उनको बताइए कि आप लोगों का कनेक्शन वो है, एक दूसरे के साथ रिलेशन है, प्यार करना चाहते हैं, शादी कर मतलब प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं, तो उनको प्यार से मनाइए, बैलेंस कीजिए, ठीक है, ज़्यादा हार्श नहीं होना किसी से, ठीक है, हार्श नहीं होना किसी से, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, ठीक है, और स्टैंड लीजिए, क्लियर रहिए, अपना स्टैंड लेते रहिए, ठीक है, अगर कमिटेड रिलेशन में है या, ठीक है, या नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में भी और उसी पार्टनर से चाहते हैं तो, और सिंगल लोग तो अपने करियर को में भी उनको करियर अप डाउन्स भी हों, चाहे सिंगल है चाहे कमिटेड है, तो करियर को भी बैलेंस कीजिए, ठीक है, बैलेंस कीजिए, मनी प्रॉब्लम हो सकती है मे बी आपको, या मनी को लेकर के काफ़ी इनसिक्योर भी हो रखे हैं अपनी, और फीलिंग्स को लेकर के भी, ठीक है, और इस डिसीज़न को लेकर के भी कि शादी करनी है या नहीं करनी है, बिकॉज ऑफ द सिनेरियो की, कुछ के लिए तो ये सिनेरियो हो सकता है कि कमिटेड में है लेकिन पार्टनर से कमिटमेंट नहीं मिल रही, या नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में और उससे शादी करना चाहते हैं लेकिन उससे मूवमेंट नहीं है, या फिर पार्टनर ने चीट कर दिया हो पास्ट में, ठीक है, तो आप लेकिन चाह रहे थे लेकिन ठीक नहीं हुआ, या सिंगल हैं तो फिर और भी इश्यूज हो सकते हैं करियर फाइनेंस को लेकर के, ठीक है, और आप लोगों को भी हो सकता है कमिटेड रिलेशन वालों को, या फिर फैमिली नहीं मान रही किसी की, ठीक है, तो फैमिली को मनाना पड़ रहा है दोनों साइड की, तो उसकी वजह से भी, ठीक है, काफ़ी इनसिक्योरिटीज़ है आपको कि होगी या नहीं होगी, ठीक है गाइस, तो लेकिन इस एनर्जी में रहेंगे तो मुश्किल हो जाएगी, ठीक है, आपको ना हैप्पी रहना है, मैंने पहले बता दिया था, हैप्पी रहिए और प्यार से रहिए अपने पार्टनर से भी और सबसे, और प्यार से ही मनाइए और बैलेंस करते रहिए, अपनी ग्रोथ कीजिए, करियर पे सक्सेसफुल हो जाएंगे ना तो फिर कोई ज़्यादा पंगा नहीं आता, कहते हैं ना कि जब सब कुछ है ना तो फिर ज़्यादा पंगा नहीं आता शादी में, फिर तो मनाना ही होता है बस, जब भी मेंटली स्टेबल हो, फिजिकली फाइनेंशियली स्टेबल हो, ग्रोथ करे हो करियर वाइज भी हर तरीके से, ठीक है, और हेल्थ देखिए, हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं आप लोगों को कोई ना कोई, तो हेल्थ पे भी ध्यान दीजिए, ठीक है, और अपने आप को फिट रखिए बिल्कुल, ठीक है, ताकि कोई चीज़ आड़े ना आ पाए, ज़्यादा टेंशन वरीज में मत रहिए, प्रॉपर रेस्ट भी लीजिए, ठीक है, और इंडिसाइसिव मत रहिए, फियर एंजाइटीज़ में मत रहिएगा,
तो वैसे आपकी शादी, ठीक है, तो हो सकता है कि आपकी तरफ ना कोई शादी का ऑफ़र आ जाए 2023 में, ठीक है। अगर सिंगल हैं तो भी, और कमिटेड रिलेशन में है तो भी अपने पार्टनर से भी मिलता हुआ नज़र आ रहा है आपको ऑफ़र शादी का, और कोई और किसी और से भी, ठीक है। मान लीजिए पार्टनर के अलावा भी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ और आपको लव एरियाज में, शादी में अपॉर्चुनिटीज़ मिलती नज़र आ रही हैं, ठीक है। और आपके पार्टनर से अगर इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, या आपके पार्टनर बैलेंस नहीं कर रहे थे इस रिलेशन को, तो वो भी बैलेंस करेंगे, ठीक है। बैलेंस करेंगे और करने की भी ज़रूरत है, आपको इक्वल गिव एंड टेक मिलेगा, ठीक है। अगर पास्ट में नहीं ऐसा हो रहा था और आप ही सिर्फ एफर्ट किए जाते या कमिटमेंट शादी की बात कर रहे थे और आपके पार्टनर नहीं, तो अब वो भी करेंगे आपके लिए एफर्ट्स, और आपको शादी कमिटमेंट का ऑफर देंगे, या बात करेंगे, या स्टैंड लेंगे, ठीक है, अपनी पावर, ठीक है। और सिंगल लोगों के लिए भी ऑफर आता नज़र आ रहा है, ठीक है। और मे भी हो सकता है, मैंने कहा ना, फादर इश्यूज़ हो, कोई किसी के फादर ना मान रहे हो, आपके फादर या आपके पार्टनर के फादर ना मान रहे हो, ठीक है। या फिर सिंगल लोगों के लिए उनके पार्टनर फादर की तरफ से कोई रिश्ता आ सकता है, ठीक है, कि उनके फादर के कोई जानने वाले, या फादर मदर फादर या फादर फिगर कोई आपके लिए रिश्ता बताए, ठीक है। ये भी हो सकता है, चाहे आप कमिटेड है चाहे सिंगल है, ठीक है। कि आप में मान लीजिए आपके फादर के कोई फ्रेंड हो, फादर फिगर हो, ठीक है, आपके फादर के एज के हो, या आपके फादर ही आपके लिए कहीं से रिश्ता लेकर के आए, बताएं आप, मतलब रिश्ता करवाएं आपका, या फादर फिगर, या हो सकता है आपके फादर के फ्रेंड हो कोई, वो आपका कहीं से रिश्ता आपको फादर को बताए और आपका रिश्ता उनसे करवा दें, ठीक है, आपकी शादी का ऑफ़र, ठीक है। नहीं तो किसी के लिए तो ये भी हो सकता है कि उनके फादर ही मतलब नहीं मान रहे होंगे शादी के लिए, ठीक है। अगर कमिटेड रिलेशन में है तो, चाहे मेल हो या फीमेल हो, दोनों, या तो दोनों के ही फादर नहीं मान रहे होगे, या किसी एक का फादर नहीं मान रहा होगा, ये सिचुएशन भी हो सकती है। इस वजह से भी तो आप लोगों की एनर्जी निकल के आई है ना, टेंशन वरीज की, और ये इनडिसाइसिव मोड की, कि आपको क्या बहुत टाइम भी हो गया होगा, तो सोच रहे होंगे करना क्या है इस पार्टनर के, अगर नहीं माने तो क्या करना है लाइफ में। शादी तो करनी है, आगे तो बढ़ना ही है लाइफ में, ठीक है, आगे तो बढ़ना ही है लाइफ में, सक्सेस तो चाहिए, अचीवमेंट तो चाहिए, शादी तो चाहिए। अगर ये नहीं माने तो क्या होगा, है ना। तो इनसिक्योरिटी भी है, काफ़ी फियर भी है, लेकिन आप लेट गो भी नहीं करना चाहते हैं कनेक्शन, ना आपके पार्टनर भी नहीं करना चाहते आपको लेट गो, वो भी इनसिक्योर है आपको लेकर के, अगर कमिटेड रिलेशन में है तो, ठीक है। चाहे नो कांटेक्ट हो, चाहे कांटेक्ट में हो, ठीक है, चाहे कमिटेड हो चाहे सेपरेशन में हो, आपके पार्टनर भी आपको लेट गो नहीं करना चाहते, आपको विश फुलफिलमेंट मांगते हैं, ठीक है। और आप भी अपने पार्टनर को चाहते हैं, ठीक है, उनकी विश है उनसे शादी करना, मैनिफेस्ट भी कर रहे होंगे बहुत से लोग तो यहाँ पे, ठीक है। लेकिन सिचुएशन ये हो रखी है तो काफ़ी इनडिसाइसिव है कि आपको वेट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आपके पार्टनर कमिट करेंगे या नहीं, या फिर कोई फैमिली से मानेगा या नहीं मानेगा, ठीक है। और सिंगल लोगों की तो वो सोचते होंगे कि अभी तो कोई पार्टनर नहीं है, तो मेरे को कहाँ से ऑफ़र मिलेगा, या कौन मतलब किससे कहाँ होगी शादी, ठीक है, ये भी हो सकता है। तो गाइस आपकी शादी, ठीक है, ये सिचुएशन हो सकती है, लेकिन आप ज़्यादा टेंशन वरीज में मत रहिए, ठीक है। फैमिली को मनाने की कोशिश कीजिए, अगर किसी की भी फैमिली या दोनों की फैमिली अगेंस्ट हो रखी है, अगर रिलेशन में है आप लोग, ठीक है। नहीं तो अपने पार्टनर से कोई इश्यूज़ है तो उसको सॉर्ट आउट कीजिए, ठीक है। और सिंगल वालों के लिए तो रिश्ता आ ही सकता है अपने फादर की तरफ से, या उनके फादर के फ्रेंड की तरफ से, इवन आप लोगों के लिए भी आ सकता है कमिटेड रिलेशन वालों के लिए। तो आप लोगों को या तो आ भी रहे होंगे आपको रिश्ते, और आप कमिटेड रिलेशन में होंगे, या अपने किसी स्पेसिफिक पार्टनर से चाहते होंगे, बट वहाँ से आपको क्लियरिटीज़ नहीं मिल रही होगी, या कोई मोमेंट नहीं मिल रहा होगा ना, तो भी आप टेंशन वरीज में है, इस इनडिसाइसिव में कि क्या करूँ, अपने घर वालों के जो बता रहे हैं रिश्ता वहाँ कर लूँ, या फिर अपने पार्टनर का वेट करूं, ये भी हो सकता है, ठीक है। इस वजह से भी आप काफ़ी आपकी बहस होती होगी, घर में भी हो जाती होगी सबसे, ठीक है, और पार्टनर से भी हो जाती होगी, या कि लोगों से भी हो ही जाती होगी। तो आपको स्टैंड लेना पड़ रहा है, बट स्टैंड लीजिए अपने आप को, आप कुछ भी चाह रहे हैं ना, अगर अपने पार्टनर से ही शादी करना चाह रहे हैं,
ठीक है। तो उसके लिए भी स्टैंड लीजिए, मनाइए, प्यार से मनाइए, ठीक है। और अगर घर वालों को, ठीक है, या पार्टनर से कुछ वो हुई है गड़बड़, तो पार्टनर से भी क्लियर कट बात कर लीजिए प्यार से, ठीक है। या ठीक है, स्टैंड लेते रहिए और अपनी ग्रोथ पे ध्यान दीजिए, करियर वगैरह पे, ताकि हर तरह से बैलेंस हो जाए ना। तब तो कोई पंगा नहीं क्रिएट कर सकता, क्योंकि पंगा क्रिएट करने वाले कुछ भी कर देते हैं, एक छोटा सा भी वो निकाल करके, क्योंकि सब इतने वो नहीं होते ना एनलाइटेड या हील की इन सब चीज़ों से परे। क्योंकि बहुत से लोग तो ये चीज़ें प्रायोरिटी दे रहे होते हैं, पैसा, मनी, ये सब करियर, फाइनेंस, शादी के लिए। ये सारी एक्चुअल में ये सारी चीज़ें बस कहने मात्र की होती है, फिजिकल चीज़ें, भौतिक चीज़ें होती है, मेटेरियलिस्टिक। तो ठीक है, थोड़ा बहुत तो ज़रूरी होता है, लेकिन इतना भी नहीं कि इन्हीं के पीछे ही वो इन्हीं को प्रायोरिटीज़ दें। उससे लाइफ में ना फिर बस हो जाती है, क्योंकि ये स्टेबल चीज़ें तो होती नहीं, परमानेंट चीज़ें स्टेबल की। इवन कहते हैं ना, सरकारी नौकरी भी परमानेंट नहीं होती, वो भी एक टाइम के बाद ना 30-40 के साल के बाद रिटायर तो होना ही है। तो कुछ भी तो परमानेंट नहीं है इस लाइफ दुनिया में, कुछ भी स्टेबल नहीं है, कुछ भी फॉरएवर नहीं है, ठीक है। और मटेरियलिस्टिक चीज़ें जितनी भी है ना, फिजिकल मटेरियलिस्टिक चीज़ें, तो फिर क्यों प्रायोरिटीज़ देनी पैसे को, मनी को, ठीक है। मे भी हो सकता है आपके मतलब आपके पार्टनर के घर वाले भी ज़्यादा देते हो मटेरियलिस्टिक चीज़ों को प्रायोरिटीज़, ठीक है। या तो इस वजह से भी पंगा आ रहा हो, तो इसलिए अपने आप को बैलेंस कीजिए, ग्रोथ कीजिए, चाहे सिंगल है चाहे कमिटेड में है, बिल्कुल बैलेंस हो जाइए, ग्रोथ कर लीजिए, ताकि कोई मौका ना मिले किसी को, ठीक है। और ये चीज़ें कुछ नहीं होती, ये कहते हैं ना फॉरएवर कुछ भी नहीं है, चाहे पैसा, ये तो इन पे ज़्यादा ना लोगों को ये पता नहीं बात, लोगों को क्यों नहीं ऐसी वो हो रही होती कि क्यों लोग इतनी मटेरियलिस्टिक चीज़ों को प्रायोरिटीज़ देते हैं, कि वो बल्कि कुछ भी नहीं होता मटेरियलिस्टिक चीज़, और कभी भी कोलैप्स हो जाए, और फॉरएवर तो होता ही नहीं, कुछ भी नहीं है, नथिंग इज़ परमानेंट, ठीक है। ना सुख, ना दुख, ना पैसा, ना संपत्ति, ना सेहत, ना रंग, ना रूप, कुछ भी। फिर भी पता नहीं क्यों होता है ऐसा, बहुत से लोगों का होता है, क्योंकि ये रीत चली आ रही है लोगों की, तो मैं बहुत से होते हैं, तो ये पंगा भी हो सकता है, ठीक है। और आप लोग ना डिवाइन, बहुत से लोग मेरे इसमें ना वो भी है, ट्विन फ्लेम या सोलमेट वाले भी हैं, क्योंकि देखिए कपल निकल के आया है किंग एंड क्वीन का, किंग ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। तो आप, ठीक है, तो मे बी आप बहुत ज़्यादा स्टेबल हो अपनी लाइफ में, या तो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा हर तरीके से स्टेबल हो मटेरियलिस्टिक वे में, ठीक है। तो आपको होने की ज़रूरत है, या अगर आप स्टेबल है तो आपके पार्टनर को स्टेबल होने की ज़रूरत है। अगर आपके पार्टनर ज़्यादा मटेरियलिस्टिक वे में स्टेबल हैं करियर पैसे वाइज, तो आपको स्टेबल होने की ज़रूरत है, ठीक है। लेकिन दोनों ही अपने अपने एरियाज़ में वो हो, परफेक्शन है आप लोगों को, आप में इंटेलिजेंट, इंट्यूटिव ज़्यादा होंगे, नॉलेजेबल, साइकिक होंगे, इस तरह की चीज़ें होंगी, आप ज़्यादा स्पिरिचुअल होंगे, ह्यूमैनिटी में बिलीव करते होंगे, सोशल वर्क में बिलीव करते होंगे, और आपके पार्टनर ज़्यादा मनी को प्रायोरिटीज देते होंगे, या उनकी फैमिलीज, ठीक है। तो गाइस 2023 में तो आपकी शादी हो सकती है, ठीक है। बट आपको करना क्या है, ये टेंशन और वरीज वाली से नहीं वो करना है, रिलीज़ करना है एनर्जीज को इंडिसाइसिव मोड से, ठीक है। नहीं रहना है। अगर पार्टनर चाहिए तो पार्टनर के लिए बिल्कुल श्योर हो जाइए। कहते हैं ना कि अगर जिस चीज़ को दिल से चाहो तो उसे पूरी कायनात मिलाने में लग जाती है। तो अगर आप दिल से कोई भी चीज़ चाह रहे हैं ना, उसको डिसाइड कर लीजिए, इनडिसाइसिव मत होइए, एक डिसीजन ले लीजिए कि मुझे अगर पार्टनर चाहिए तो मेरा पार्टनर ही चाहिए। अब उस पर वर्क करना स्टार्ट कीजिए, उस कनेक्शन पे, अपने पार्टनर पे, ठीक है। अपने पार्टनर से बात कीजिए, अगर पार्टनर से रिलेशन खराब है या नहीं हो पा रही है, बात नहीं कमिट नहीं मिल पा रहा, तो ठीक है, ठीक है, फिर उस पर वर्क कीजिए, फिर देखिए आगे क्या होता है, उनसे कमिटमेंट मिलती है नहीं मिलती है, ठीक है। या फिर तो अगर मिलती है तो आगे बढ़ाइए, नहीं मिल रही है तो तब लेट गो कीजिए उनको, ठीक है। और ऐसी अगर फैमिली नहीं मान रही ना, आप पहले डिसीजन ले लीजिए कि पार्टनर से ही शादी करनी है मुझे अपने, और फिर फैमिली से बात कीजिए। फैमिली नहीं माने ना, तब बात की बात है वो, कि तब आप सोचे कि क्या करना है, ठीक है। तब आप आगे बढ़ सकते हैं अपनी फैमिली की रजामंदी के साथ, ठीक है। और अगर पार्टनर खासकर साथ नहीं दे रहा, पार्टनर साथ दे रहा है अगर, तब तो ठीक है।
अगर नहीं दे रहा तो फिर आप भी क्यों लड़ते झगड़ते रहेंगे फैमिली से भी, क्योंकि फैमिली ने ही आपको पाला है बचपन शुरू से ही ना, पैदा जब अपनी फैमिली में हुए ना, आपको पढ़ाया लिखाया, ठीक है, और फिर एक पार्टनर के लिए आप वो हो जाएं, ऐसा भी नहीं है। अगर पार्टनर मान लो लॉयल है, सपोर्टिव है, आपको सपोर्ट कर रहा है, तब तो ठीक है, अगर नहीं है तो भी फिर लड़ने का फ़ायदा नहीं है किसी से, फैमिली से भी या किसी से भी, ठीक है। तो डिसाइसिव डिसीजन ले लीजिए, ठीक है। और सिंगल लोग भी हैं तो अगर वो लव मैरिज करना चाहते हैं तो सोचा होता है ना सबने कि नहीं मैं तो लव मैरिज ही करूँगा, चाहे कोई पार्टनर हो या ना हो, या ठीक है, सिंगल भी हैं तो भी वो भी डिसीजन ले लीजिए कि अगर उनको लव मैरिज करनी है तो उनकी तरफ भी ऑफ़र आ ही जाएगा कहीं ना कहीं से, तो ठीक है, आता हुआ दिख रहा है। और नहीं तो शादी का ऑफ़र उनकी जान पहचान से ही, फैमिली या फादर फिगर या फादर के फ्रेंड की तरफ से आता हुआ दिख रहा है, या किसी उनकी कम्युनिटी से आता हुआ दिख रहा है, ठीक है, कहीं, ठीक है। तो आप डिसीजन ले लीजिए आपको करना क्या है, या आपको, ठीक है, या करियर पे बैलेंस करना है। तो लेकिन रीडिंग तो ये है ना 2023 में शादी होगी हो या नहीं, ठीक है। तो इसके लिए डिसाइसिव हो जाइए, एक डिसीजन ले लीजिए, फिर उस पर वर्क करना शुरू कीजिए, ठीक है। चाहे लव मैरिज करनी है, चाहे अरेंज मैरिज, चाहे अपने पार्टनर से करना है, चाहे फैमिली की रजामंदी से करनी है, लेकिन सिचुएशन के अकॉर्डिंग इनएक्ट कीजिए, ठीक है। और प्यार से बात कीजिए, पीसफुल रहिए, स्टैंड लेते रहिए, ठीक है। यही करना है आपको, नहीं तो प्रॉब्लम्स तो दिख रही है। अगर इस एनर्जीज में रहेंगे ना, इनसिक्योर वाली वरीज में, एंजाइटीज़ में, फियर्स में, इनडिसाइसिव, तो फिर वो हो जाएगी 2023 में शादी होना थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी, ठीक है, अगर इस एनर्जीज में रहेंगे। क्योंकि जब तक डिसीजन ही नहीं ले पाएंगे कि शादी करनी है या नहीं करनी है तो अपने पार्टनर से लव मैरिज करनी है या अरेंज मैरिज करनी है, और कमिटमेंट मिलेगा नहीं, आप घर वाले मान पाएंगे या नहीं मान पाएंगे, ठीक है। तब तो यही रहेगा फिर तो, जब ये डिसीजन ही नहीं होगा तो शादी की बात कैसे होगी कहीं किसी भी तरीके से, ठीक है। तो पहले तो डिसाइसिव हो जाइए, डिसीजन ले लीजिए, अपना स्टैंड ले लीजिए, ठीक है, अपना स्टैंड ले लीजिए कि मुझे शादी करनी है इस साल, तो करनी है। और अपना पार्टनर है कोई तो अपने पार्टनर से करना चाहते हैं तो वो डिसाइड कर लीजिए कि पार्टनर से करनी है, फिर बात कीजिए अपने पार्टनर से, अपनी फैमिली से, ठीक है। फिर उस पर वर्क करना स्टार्ट कीजिए, तब आपकी शादी 2023 में फॉर श्योर हो जाएगी, नहीं तो पंगा तो आएगा ही, डिले हो सकता है तब ठीक है। अगर ये करते हैं ना तो सक्सेस है आपकी, विक्ट्री है, शादी है अपने ही पार्टनर से, डिवाइन काउंटर पार्ट से। नहीं तो कोई शादी का रिश्ता भी आएगा ना आपसे, आपके लिए तो बहुत ज़्यादा हैप्पी वाला है, स्टेबल है, नॉलेजेबल पर्सन है वो, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल पर्सन है आपके लिए, मिच्योर होगा, लविंग होगा, केयरिंग होगा, नर्चरिंग है वो, ठीक है, होगा। या आपके पार्टनर है तो आपके पार्टनर में ये क्वालिटीज़ है और आपकी मैरिड लाइफ अच्छी रहेगी, ठीक है, चाहे आप कमिटेड है चाहे सिंगल है, ठीक है। और मनी प्रॉब्लम ना हो उसके लिए मनी पे को भी बैलेंस करते रहिए, और सब चीज़ बैलेंस करते रहिए, ठीक है। और प्यार से बात कीजिए, ठीक है, सबसे, और डिसाइसिव रहिए, टेंशन वरीज में मत रहिए, हैप्पी रहिए, हील करते रहिए, प्रे करते रहिए, विश फुलफिलमेंट मैनिफेस्ट करते रहिए, कुछ भी लाइफ में चाह रहे हैं ना, और देखिए डिसीजन ले लीजिए, डिसाइसिव हो जाइए, बिल्कुल श्योर कि हाँ मुझे अगर पार्टनर से करनी है तो पार्टनर से ही करनी है, ठीक है। और तब एक्ट कीजिए उसकी, तो क्यों नहीं होगी, ज़रूर होगी। पूरी देखिए, पूरी कायनात तब आपकी फुलफिल कर देगी, पूरी कायनात, धरती आसमान सितारे चांद तारे सब मिल करके पूरी कायनात लग जाएगी आपके लिए, आपको विश फुलफिलमेंट की। लेकिन अगर इस एनर्जीज में रहेंगे, बर्डन वाली में, सॉरो, ग्रीफ, पेन, इनडिसाइसिव, एंजाइटीज वाइज, तो फिर मुश्किल है फिर 2023 में शादी होना। तो पहले ना आपको यही करना है, एफर्ट्स लेने हैं, डिसीजन ले लेना है। और आपका हो सकता है बहुत से लोगों का पार्टनर लॉन्ग डिस्टेंस भी हो, या फिर उनके ठीक है, या फिर आपको भी फॉरेन कंट्रीज से भी रिश्ता आ सकता है, या लॉन्ग डिस्टेंस या अदर सिटीज़ में रहते हो आपके पार्टनर, या फिर जिनको अगर पार्टनर नहीं है, सिंगल भी है, तो उनको भी किसी लॉन्ग डिस्टेंस से, मतलब अदर सिटीज़ से या अदर कंट्री से भी ऑफर आ सकते हैं शादी के। स्टेबल होगा वो पर्सन, लेकिन चाहे, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है, सक्सेस विक्ट्री मिलेगी, चाहे आपका पार्टनर है चाहे कोई अननोन हो आपके लिए, इन द सेंस कि चाहे आपकी फैमिली से ही क्यों ना रिश्ता है, या कहीं से आपके लिए रिश्ता क्यों ना है, या कोई कमिट लव ऑफर क्यों ना है, ठीक है। तो हो जाएगी शादी 2023 में, बट
डिले भी हो सकता है अगर ये किया तो आपने टेंशन की, वरीज की, इंडिसाइसिव रहे, डिसाइड नहीं किया, एफर्ट नहीं किया, सब चीज़ बैलेंस नहीं की, ठीक है, सिचुएशन ठीक नहीं की अपनी और अपनी अगर रिलेशन में है तो उस चीज़ की, ठीक है, जो अपने ओवरऑल एरियाज की, तो डिले हो सकता है। तो अगर चाहते हैं कि डिले ना हो, 2023 में शादी हो जाए आप लोगों की, तो आपको सबसे पहले डिसीज़न ले लेना है, ठीक है। उसके बाद उस पर वर्क करना है, फुल्ली एंड कॉन्फिडेंटली हैप्पी रहना है, हील करते रहना है, अपनी ओवरऑल लाइफ को बैलेंस करना है, इनसिक्योरिटीज़ नहीं लानी, टेंशन, वरीज, एंजाइटीज़ नहीं में रहना, स्टैंड लेते रहना है, और सबसे प्यार से बात करनी है, अपने प्यार से समझाना है, सबको प्यार से बोलना है, ठीक है, प्यार से कन्वेंस करना है, ठीक है। अगर कोई फैमिली में भी नहीं मान रहा तो ठीक है, चाहे लव मैरिज करनी है चाहे अरेंज मैरिज करनी है आपको। अपनी अरेंज मैरिज में भी होता है ना कि मेरी पसंद कुछ, सबकी तो पसंद कुछ ना कुछ तो होती है ना, कुछ क्राइटेरिया कि मुझे सोचा तो होता है सबने कि मुझे ऐसा चाहिए, तो फैमिली वालों को भी प्यार से कन्वेंस करना है, ठीक है, ठीक है। तो आपकी हो जाएगी शादी 2023 में, बट यही करना आपको। अगर ये नहीं करेंगे, देखिए इनडिसीजन काफ़ी हो रखे हैं, इनडिसीजन में रहेंगे ना तो नहीं होगी, फिर डिले हो जाएगा, 2023 में नहीं हो पाएगी, डिले हो जाएगा। फिर बैलेंस करना है अपने वर्क में भी, मैंने कह दिया ना, वर्क में भी, अपने हेल्थ में भी, करियर फाइनेंस में भी, ठीक है। और प्यार से, कॉन्फ्लिक्ट नहीं करने किसी से, प्यार से रहना, कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता भी है तो शांत रहें, ठीक है। एम्प्रेस बनना आपको, अबंडेंस, ग्लोरी, ठीक है। देखिए एम्प्रर और एम्प्रेस आ गया ना यहाँ पे कार्ड वापस से, और किंग एंड क्वीन, ये पहले किंग और क्वीन आया था, अब एम्प्रर और एम्प्रेस। तो देखिए कंपैटिबल तो होंगे, चाहे लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो, आपके पार्टनर, चाहे आप कमिटेड रिलेशन में, वो भी कंपैटिबल है आपके लिए, ठीक है। और अच्छा ही रहेगा, सब हैप्पी रहेगा शादी के बाद, बट शादी के लिए एफर्ट करने हैं आपको इतने, ठीक है। चाहे और आप लोगों में से बहुत से डिवाइन काउंटर पार्ट भी हो सकते हैं एक दूसरे के, ठीक है। तो बढ़िया ही रहेगा शादी के बाद, बट करना यही है आपको, ठीक है। ऑफ़र मिलेगा, आएगा, शादी का ऑफ़र आएगा आपको, ठीक है। अपने पार्टनर से करना चाहते हैं तो भी, अगर पार्टनर नहीं है कोई तो भी शादी का ऑफ़र, कोई लव ऑफ़र आता हुआ नज़र आ रहा है जिससे शादी होगी, ठीक है। जजमेंट मिलेगा अगर कमिटेड रिलेशन में थे और कुछ लोगों की वजह से ख़राब हो गया, या फैमिली नहीं मानी थी, या आपके पार्टनर ने ही आपको चीट कर दिया था, या सेपरेट हो गए थे, तो जजमेंट ज़रूर मिलेगा, ठीक है। और जजमेंट में वही होगा जैसा आप चाहते हैं। अब आप कैसा चाहते हैं देख लीजिए, कैसा चाहते हैं, ठीक है। अपना पार्टनर चाहते हैं, ठीक है, या कुछ और चाहते हैं, तो वैसे ही जजमेंट हो जाएगा, लेकिन डिसाइसिव डिसीजन में रहना है, जस्टिस मिलेगा। देखिए दो बार कार्ड है, जस्टिस और जजमेंट का, तो जस्टिस जजमेंट तो है आपके लिए, 2023 में मिल के रहेगा आपके लिए। अगर कुछ गलत भी हुआ है ना रिलेशन में, अगर फैमिली वाले नहीं माने थे, या आपके पार्टनर ने चीट किया था, या कोई और प्रॉब्लम आई थी की वजह से हुआ था आपका कनेक्शन ख़राब, जितने अगर कमिटेड में थे रिलेशन में पहले किसी के साथ, या कोई पार्टनर है तो, ठीक है। तो जजमेंट जस्टिस बिल्कुल है, और आपको ये मिलेगा, उसी पार्टनर से आपकी शादी हो जाएगी, सब कुछ ठीक है, हो जाएगी। बट स्टैंड लेना है, अपना एफर्ट लेना है, बैलेंस करते रहना है, हील करते रहना है, ठीक है। आइसोलेशन में नहीं रहना है, हैप्पी रहो, खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, बैलेंस करते रहो, ठीक है। ज़्यादा कंफ्यूज मत हो, मैंने बोला है कंफ्यूज मत हो, डिसीजन लेके रखो, हील करते रहो, बैलेंस करते रहो, अपना ओवरऑल एरिया, अपनी हेल्थ भी ठीक रखिए। मैंने बताया हेल्थ भी ख़राब रहती है, इस वजह से आप लोगों की हेल्थ को भी फिट रखिए, अपनी मनी को, करियर को भी बैलेंस रखिए, अपने आप को भी बैलेंस रखिए, और डिसीजन में रहिए। अगर पार्टनर चाहिए तो पार्टनर चाहिए, ठीक है। प्यार से कन्वेंस कीजिए अपने पार्टनर को भी और घर वालों को भी, ठीक है। और किसी, अगर कोई और चाहिए तो कोई और भी मिलेगा, अगर पार्टनर सही नहीं है तो। अगर पार्टनर कमिटमेंट नहीं दे रहा है आपको, चीट कर रहा है, तो जजमेंट हो जाएगा, तो कोई और भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। या उससे ही जजमेंट मिल जाएगा, वही सुधर के आ जाएगा आपके पास, ठीक है। हैंग्ड मैन, ज़्यादा सोचिए मत, ठीक है, हील करते रहिए अपने आप को, वरना डिले हो जाएगा, ठीक है। टॉक्सिसिटीज़ मत आने दीजिए लाइफ में किसी तरह से भी, टेंशन, वरीज, एंजाइटीज़, या कोई हेल्थ खराब, या किसी ऐसे बंदे की, ठीक है, ऐसी कंपनीज में मत रहिए, किसी की बातें मत सुनिए जो आपको भड़काता हो, प्रवोक करता हो, लड़ाई झगड़े में मत पड़िए, ठीक है। तो आपके लिए प्यार ही प्यार है, ऑफर है, आपकी डेस्टाइन कनेक्शन होगा गॉड का, ठीक है। गॉड आपके फेवर में काम वो करेंगे, ब्लेस करेंगे, जस्टिस करेंगे, ठीक है। आपको अपने कर्म, बेहतर कर्मों का फल मिलेगा,
डिवाइन आपको प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। आपका डेस्टाइन कनेक्शन भी हो सकता है सोलमेट या ट्विन फ्लेम वालों का, तो ठीक है। ऑफर आएगा अपने पार्टनर से ही, अगर रिलेशन में है तो कमिटमेंट मिलेगा और शादी होगी, पैशनेट बिगनिंग होगी। अगर नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में भी है तो, नहीं तो कहीं ना कहीं से ऑफर आता है, नज़र आ ही रहा है, ठीक है। तो होगी, देखिए सोलमेट हो सकते हैं, सोल कनेक्शन वाले ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं, ठीक है, जिनसे ऑफर मिल सकता है, ठीक है। तो बस यही करना है जी, बिल्कुल होगी आपकी शादी 2023 में। बट अगर चाहते हैं ना कि हो जाए 2023 में, डिले ना हो, तो बस यही करना है। मैंने क्या बताया, डिसीजन में रहना है, इनडिसाइसिव नहीं रहना, अपना डिसीजन रखना है आपको कि अगर पार्टनर से शादी करनी है तो पार्टनर के लिए श्योर रहना है। अपने पार्टनर कोई है, पार्टनर स्पेसिफिक पार्टनर या किसी रिलेशन में है तो, ठीक है। लव मैरिज करनी है उसके लिए भी, अरेंज मैरिज करनी है उसके लिए भी, आपके पार्टनर ने चीट धोखा दिया कर तो उनसे पहले बात कर लीजिए, ठीक है, वो क्या कहते हैं, अगर ऐसा कोई सिचुएशन है, ठीक है। अगर वो नहीं मान रहे हैं, वो वैसे ही कर रहे हैं, तो भी तो आप उसकी वजह से भी सोच रहे होंगे कि मेरा पार्टनर तो ऐसा कर रहा है, मैं ये चाह रही थी लेकिन मेरे पार्टनर ने चीट किया, धोखा किया। तो पार्टनर से भी बात कर लीजिए, हो सकती है तो, ठीक है। नहीं तो अपनी लाइफ में ग्रोथ करते रहिए, ठीक है। आना होगा तो आएगा आपके पार्टनर का कम्युनिकेशन आप तक। ज़्यादा टेंशन वरीज में मत रहिए, ठीक है। डिसाइसिव रहिए, बैलेंस करते रहिए, हील करते रहिए अपने आप को, हेल्थी रहिए, हेल्थ पे ध्यान दीजिए, करियर फाइनेंस पे, ठीक है। और फैमिली की मर्जी से भी करनी है तो भी रिश्ता आ रहा है आपके लिए कहीं ना कहीं से, या कोई लव ऑफर भी मिल रहा है आपको कहीं ना कहीं से, सोशल मीडिया वगैरह से, सोशल सर्कल से आपको, ठीक है। तो डिसीजन में रहना है, बस सबसे पहले ये करना है, डिसीजन में रहना है, हैप्पी रहना है, सब कुछ बैलेंस में रहना है, खुद पे ध्यान देते रहना है, खुद की ग्रोथ पे, अचीवमेंट पे, और प्यार से कन्विंस करना है सबको, ठीक है। अगर फैमिली में नहीं मान रहे हैं, जिनकी फैमिली में नहीं मान रहे तो फैमिली को, जिनके पार्टनर से अनबन है तो उनको भी पार्टनर से प्यार से, ठीक है। पार्टनर कमिटमेंट नहीं दे रहा, कोई बात नहीं, अपनी लाइफ में मूव करो, ऑफर आ जाएंगे आपके लिए, अगर और भी ऑफर आ जाएंगे, और इस पार्टनर को आना होगा तो ये भी आ जाएगा, ठीक है। तो यही करना है आपको, तो आपकी सक्सेस है, विक्ट्री है। 2023 में शादी है, स्टेबल रिलेशन होगा, हैप्पी फुलफिल रिलेशन होगा, इक्वल गिव एंड टेक होगा, लव होगा, हीलिंग होगी, ठीक है, विश फुलफिलमेंट होगी, इमोशन होगा, पैशन होगा, ठीक है, हैप्पीनेस होगी, जॉय होगा, सब कुछ होगा, स्टेबिलिटी होगी, और आपकी ना बहुत ज़्यादा हैप्पी मैरिड लाइफ रहेगी, लविंग लाइफ रहेगी, ठीक है। तो हो जाएगी शादी, लेकिन ये करना है, टेंशन में नहीं रहना, डिसीजन में लेना है, और उस पर एफर्ट्स करना है, और सब कुछ बैलेंस रखना है, अपने आप को भी बैलेंस रखना है, और अपने करियर, फाइनेंस को और अपनी हेल्थ को भी ठीक रखना है, ठीक है। और डिसीज़न लेते रहना है, एफर्ट करते रहना है। कुछ भी चाह रहे हैं लाइफ में, अपना पार्टनर चाह रहे हैं तो पर्टिकुलर को उसके लिए रहना डिसाइसिव, और एफर्ट गिव अप नहीं करना। और इसके अलावा कुछ चाह रहे हैं तो भी, कोई अदर पर्सन या सिंगल हैं तो भी अपनी मर्जी पसंद का चाह रहे हो, क्योंकि सिंगल वालों की भी तो होती होगी ना कुछ पसंद। मान लो सिंगल ही है तो ज़रूर थोड़ी है कि अरेंज मैरिज ही करना चाह रहे हो, वो भी चाहते हो कि कोई लव ऑफर आ जाए उनकी तरफ, है ना। तो डिसाइसिव रहना है, और टेंशन वरीज में नहीं रहना, सब कुछ ठीक करना है, प्यार से ठीक करना है, ठीक है। क्लियरिटी इसके लानी है, डिसाइसिव रहना है, हील करते रहना है, और अपनी सेहत को भी बैलेंस रखना है, हेल्थ को भी, करियर को भी, ताकि आप बिल्कुल बैलेंस हो ना, और ग्रोथ करते रहो, स्टार की तरह बनना है, ताकि कोई कहीं से पंगा करना भी चाहे कोई तो कर ना पाए, अगर खासकर लव मैरिज वालों के लिए तो। चलिए मैं देख देती हूँ कि किस मंथ में होगी आप लोगों की शादी। होली स्पिरिट एंजल्स प्लीज़ मेरे व्यूवर्स के लिए बताइए कि 2020 के किस मंथ में मेरे व्यूवर्स की शादी की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है, कब तक हो सकती है 2023 में मेरे व्यूवर्स की शादी, किस किस मंथ में हो सकती है, सबसे ज़्यादा किस मंथ में पॉसिबिलिटीज़ है। सो फर्स्ट वी हैव अप्रैल, सो अप्रैल में, ठीक है, मेरे कुछ व्यूवर्स के लिए अप्रैल तक हो सकती है उनकी शादी। बट यही एफर्ट्स करते रहना है, रोकने नहीं है अपने एफर्ट्स, डिसाइसिव रहना है, हैप्पी रहना है, हेल्दी रहना है, बैलेंस रहना है, ग्रोथ करते रहना है हर तरीके से। तो चाहे आपके सोलमेट हो, डिवाइन काउंटर पार्ट हो, आपका पार्टनर हो, उन जिनसे आप शादी करना चाहते, क्रश हो जाएगी, और कहीं से ऑफ़र भी आ जाएगा सिंगल वालों के लिए तो शादी का, चाहे फैमिली की तरफ से आए चाहे
कहीं से। और अगर आप लोगों की कंडीशन सही नहीं चल रही तो आपको भी लिए भी फैमिली से भी ऑफर आता हुआ दिख रहा है, कहीं और से भी और आपके पार्टनर से भी। तो आपको डिसीज़न लेके रखना है, ठीक है। आपको कुछ इन अपनी लाइफ में आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, किसे चुनना है आपको, लव मैरिज चुनना है, अरेंज मैरिज चुनना है, अपना पार्टनर चुनना है या कोई और, ठीक है। कहीं और से अगर पार्टनर सही नहीं है तो लेकिन फर्स्ट डिसीज़न बना लेना है, डिसीज़न ले लेना है, फिर एक्ट करना है और पीसफुली, ठीक है। पीसफुली सबको कन्विंस करना है और पीसफुली रहना है, ग्रोथ करते रहना है। तो कुछ के लिए मई निकल के आया, ठीक है, मई। कुछ के लिए अप्रैल, कुछ के लिए मई। होली स्पिरिट, एंजल्स, यूनिवर्स प्लीज़ अनफोल्ड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स की पॉसिबिलिटी की शादी 2023 में सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ किन मंथ में है, किस मंथ में है। गॉडेस यूनिवर्स एंजल्स, सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ किस मंथ में है मेरे व्यूअर्स की शादी होने की। नवंबर, कुछ के लिए नवंबर में हो जाएगा, ये पूरा साल ले लेगा ये सब होते होते, ठीक है। अगर डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन पे, कुछ ज़्यादा ही डिसबैलेंस हो रखी है तो करियर वाइज या फाइनेंस वाइज या लव वाइज तो, या किसी तरह हेल्थ वाइज तो, ठीक है। तो बैलेंस रखिए, हील रखिए, ठीक है। हैप्पी रहिए, ग्रोथ कीजिए। कुछ के लिए नवंबर, 2 और निकालूंगी मैं, 2 और मंथ। होली स्पिरिट एंजल्स बताइए मेरे व्यूअर्स की सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ कब है, इस 2023 में किस मंथ में है शादी होने की मेरे व्यूअर्स की। सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ किस मंथ में है मेरे व्यूअर्स की शादी होने की। गॉड यूनिवर्स एंजल्स होली स्पिरिट बताइए, अनफोल्ड कीजिए। सितंबर, कुछ के लिए सितंबर, ठीक है। एक और निकालूंगी बस। होली स्पिरिट एंजल्स यूनिवर्स बताइए मेरे व्यूवर्स की सबसे ज़्यादा शादी होने की पॉसिबिलिटीज़ कब है इस 2023 में, कौन से मंथ में, किस मंथ में सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है मेरे व्यूवर्स की शादी हो जाएगी उनकी। गॉड यूनिवर्स एंजल्स होली स्पिरिट अनफोल्ड कीजिए। चलिए 2 निकल के आ गए, मैं दोनों ही लेने पड़ेंगी। कुछ के लिए जून है, कुछ के लिए तो जनवरी है। वाह, ये तो जनवरी 2023 है ही, चल ही रहा है। और कुछ के लिए जून, ठीक है। तो किसी के लिए कुछ के लिए तो इसी मंथ में तो शहनाई बज सकती है, खुश हो जाइए। जिनके लिए भी जनवरी है तो उनको तो एडवांस में कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है। और कुछ मेरे व्यूवर्स के लिए अप्रैल, कुछ के लिए मई, ठीक है। कुछ के लिए नवंबर, कुछ के लिए सितंबर और कुछ के लिए जून, ठीक है। तो ये कुछ मंथ हैं, जनवरी, अप्रैल, मई, जून, सितंबर एंड नवंबर। तो इन मंथ में सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि आप लोगों की शादी इस ईयर 2023 में हो जाए। बट करना क्या है, जैसा मैंने बताया वैसा करेंगे ना तो हो जाएगी, वरना डिले फेस करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अगर डिसीजन ही नहीं लेंगे तो, और टेंशन वरीज में रहेंगे और बैलेंस नहीं करेंगे, ग्रोथ नहीं करेंगे तो, ठीक है, तब तो कोई भी पंगा कर देगा, ठीक है। और आप खुद भी पंगा कर लोगे कि खुद ही डिसाइड नहीं है, अगर आपको खुद ही हील्ड नहीं हो या खुद ही हेल्थ ठीक नहीं रहती या करियर में, तो आप कैसे खुद ही डिस्टर्ब रहोगे ना। तो खुद को भी बैलेंस रखना है और सब चीज़ बैलेंस रखना है, ताकि कोई भी कहीं से भी कुछ भी पंगा ना क्रिएट कर सके, ना हो, ठीक है। और आप ये चीज़ अचीव कर सके, ठीक है, इस साल, और हो जाएगी, ठीक है। लेकिन ये करते रहिए जितना मैंने बताया, डिसीजन में रहिए, हील्ड करते रहिए, ग्रोथ करते रहिए, हैप्पी रहिए और हेल्दी रहिए, ठीक है। एंड हैप्पी रहिए और 2023 में होपफुली आप लोगों की शादी हो जाए। मेरे जितने भी व्यूअर्स ये देख रहे हैं और शादी करना चाहते तो उनकी हो जाए, ठीक है। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग, तो पसंद आई होगी ना तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और एनर्जी एक्सचेंज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिएगा, ताकि फर्दर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे जब भी मैं अपलोड करूँ कोई भी वीडियो, तो ठीक है। एंड thank you so much and very 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 happy and prosperous and healthy wealthy new year to all my viewers. Thank you so much.